हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पुलिस इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बिकम पुलिस इंस्पेक्टर। अगर आप पुलिस में जॉब लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से इंस्पेक्टर की जॉब ले सकते हैं। पुलिस में हम कई पोस्ट पर भर्ती होती हैं, आप किसी भी पोस्ट पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट वाइज भर्ती की जाती है। सो आज हम इस वीडियो में पुलिस इंस्पेक्टर पर आप कैसे भर्ती ले सकते हैं या किस तरह से भर्ती होती है, ये हम जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी क्या रहती है, ये सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप मैं आपके क्लियर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम जानते हैं इंस्पेक्टर कौन होता है। इंस्पेक्टर किसी भी थाने का या पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, वहाँ का मुख्य अधिकारी होता है। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग जगह थाने रहते हैं, तो थाने का जो मुख्य अधिकारी या इंचार्ज होता है वो इंस्पेक्टर होता है, पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर की जो वर्दी होती है उस पर उनको 3 स्टार्स रहते हैं। जैसे कि अगर हम कैटेगरीज वाइज देखें तो कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, उसके बाद इंस्पेक्टर रहता है। ये मैं आगे आपको इसमें बताऊंगी। अगर आप इंस्पेक्टर पर भर्ती होना चाहते हैं या जॉब लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि पुलिस में जो भर्ती की जाती है वो गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट पर भर्ती की जाती है। गेजेटेड जो पोस्ट रहती हैं उनके लिए आप आईपीएस या आईएएस एग्ज़ाम देते हैं। इसके अलावा भी एसएससी के थ्रू भी वैकेंसीज आती हैं। अगर आप नॉन गेजेटेड में देखें, नॉन गेजेटेड में आप आवेदन करना चाहते हैं या जॉब लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम नॉन गेजेटेड की कौन कौन से पोस्ट आते हैं वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो नॉन गेजेटेड पोस्ट रहते हैं उसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई, उसके बाद सब इंस्पेक्टर एसआई एंड उसके बाद होता है इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 1 स्टार रहता है, हेड कांस्टेबल को कोई स्टार नहीं रहता है, सब इंस्पेक्टर को 2 स्टार रहते हैं और इंस्पेक्टर को 3 स्टार रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ये नॉन गेजेटेड पोस्ट रहती हैं। अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो डायरेक्ट भर्ती इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नहीं होती है। इसके लिए पहले आपको एएसआई या एसआई के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और एसआई से प्रमोशन लेकर के आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्राइटेरिया जो रखा गया है वो एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है। आप कांस्टेबल के लिए 12th के बेस पर कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर जो पोस्ट है उसमें आवेदन करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट पर, गेजेटेड या नॉन गेजेटेड, सभी के लिए आपको ग्रेजुएशन जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से। एज लिमिट 21 से 30 साल है। ये जनरल कैटेगरीज के लिए है। रिलैक्सेशन आपको, अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको स्टेट वाइज आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है जिसमें मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है जनरल कैटेगरीज के लिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है स्टेट वाइज चेंज हो सकता है क्योंकि सभी स्टेट में अलग अलग रहता है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे, जैसे कि 170 रहता है, कहीं कहीं पर 175, 169 रहता है। इस तरह से ये कम ज़्यादा हो सकता है। सो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस पर ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं, भर्ती हैं सब इंस्पेक्टर या एसआई के लिए, ये ज़्यादातर स्टेट वाइज निकलती हैं। सो ये चेंजिंग हो सकती है। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखें। सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेप में होगा। रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट और फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होता है। फिजिकल टेस्ट में आपको रनिंग करने को मिलती है, जैसे कि आपका एक तो मेजरमेंट हो गया, जो रिक्वायरमेंट रहती है वो होगा। उसके बाद में आपकी रनिंग होगी। मेल के लिए 5 किलोमीटर 25 मिनट में, फीमेल को 2.5 किलोमीटर 15 मिनट में रनिंग रहती है। इसी तरह से अगर हम रिटन एग्जाम में देखें तो रिटन एग्जाम जिस तरह से जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम रहता है जिसमें जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स या जनरल साइंस से क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन किए जाते हैं। रिटन एग्जाम एमसीक्यूज टाइप्स रहता है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद फिजिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब क्लियर करने कर लेते हैं अगर आप, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग की जाती है। लेकिन ये जो पोस्टिंग है, मैंने बताया इंस्पेक्टर के लिए आप भर्ती नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आप या तो एएसआई के लिए आवेदन करेंगे या एसआई के लिए, उसके बाद आप इसमें इंस्पेक्टर बन सकेंगे। इंस्पेक्टर की सैलरी क्या रहती है, तो इंस्पेक्टर की जो सैलरी, हम स्टार्टिंग सैलरी देखें तो 35,000 पर मंथ रहती है और ये भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा स्टेट वाइज चेंज हो सकती है। जिस कहीं पर 40 के लगभग आपकी हो सकती है या कहीं 32, 31 हो सकती है, लेकिन इसका एवरेज हम 35,000 पर मंथ देखें। इसके अलावा जैसे ही आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ता है तो आपकी सैलरी भी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में, आप किस तरह से भर्ती हो सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर के लिए भर्ती होने के लिए आपको पहले एसआई या एसआई के पर आपको आवेदन करना होगा, उसके बाद प्रमोट होकर के आप इंस्पेक्टर बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।